मित्रों, अब ये वर्ष हमारा सुशासन संकल्प वर्ष का जैसा हमने पहले से घोषित किया हुआ है, और इसमें जो हमारी एक महत्वाकांक्षी बड़ी योजना हमने पिछले वर्ष घोषित की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा परिवार समृद्ध परिवार, इस नाते से प्रदेश भर के सभी परिवारों का डाटा हम लोग एकत्र करके उनको परिवार पहचान पत्र के नाते से कार्ड उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो अथवा प्रदेश सरकार की हो, उनको बिना किसी विघ्न के हर परिवार को पहुँचें, इसका ये उद्देश्य है। आज उसका कार्ड वितरण का लॉन्च किया गया है। अगस्त के महीने में 31 अगस्त तक लगभग 20 लाख परिवारों को ये कार्ड का वितरण हो जाएगा। अभी तक जो कार्ड शेष रह गए हैं, उनका अगस्त के महीने में ही उनका डाटा पूरा किया जाएगा। 26, 27, 28, 29 ऐसा करके 4 दिन पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा, और जिनका अभी डाटा पूरा नहीं है उनका डाटा उसको पूरा करेंगे, और बाकी परिवारों को सितंबर के महीने में कार्ड दे दिए जाएंगे। 3 महीने में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार, पात्र जो परिवार है वो उसको मिलना शुरू हो जाए, जिससे जो हमारे कार्यालयों की जितने व्यवधान होते हैं, बहुत जगह पर तो छोटा मोटा भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, कई जगह पर बहुत भागदौड़, उनको जगह जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें निर्विघ्न परिवार को मिलना शुरू हो तो ये सारी योजनाएं अगले 3 महीने में शुरू हो जाएंगी। देखिए, चूँकि हर योजना के लिए अलग से प्रपत्र भरे जाते रहे हैं, अब आगे से परिवार पहचान पत्र देने के बाद जो उसकी बेसिक जितनी भी जानकारियाँ हैं परिवार की, वो ऑटोफिल हो जाएंगी। हर बार उसको हर नए प्रकार के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल परिवार पहचान पत्र ही देना पड़ेगा, ताकि उस परिवार की सदस्य संख्या, उसकी कितनी इनकम है, वहाँ किस किस परिवार का कौन कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और उसकी जाति क्या है, उसकी आयु क्या है, ऐसे सब चीज़ें ऑटोमाइजेशन मोड में आ जाएंगी, ताकि हर बार हर स्कीम के लिए अलग से उनको फॉर्म न भरने पड़े। सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र अथवा गाँव में अटल सेवा केंद्र जो CSCs बने हुए हैं, वहाँ जा करके एक बार फार्म भरना, शेष सारी योजनाओं का लाभ उसको ऑटोमेटिकली उसके बैंक में अपने आप पहुँचेगा। देखिए, एक देश के बहुत बड़े समाज, जो मुख्य समाज हिंदू समाज की एक वर्षों पुरानी ये मांग थी, और इसके लिए संघर्ष बहुत हुए, बहुत चीज़ें आगे बढ़ी। अंतोगतवार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये फैसला हो गया था, और अब एक एमिकेबल फैसले के बाद राम जन्मभूमि जो न्यास है, उनके आह्वान पर प्रधानमंत्री जी को वहां उन्होंने निमंत्रण दिया है, और कल उसका शिलान्यास होगा। एक अच्छी खुशी की लहर सब जगह है। संस्थागत तरीके से हर संस्था जो इसके साथ जुड़ी है वो अपने अपने तरीके से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से, कोरोना के कारण से बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ नहीं बुलाया गया, सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया, लेकिन अपने अपने स्थान पर अपनी खुशियों का इजहार लोग करेंगे। अभी जितने विभागों का काम उसमें पूरा हुआ है, कुछ काम शेष है, तो उसमें लगता है कि हम 2 दिन बाद फिर एक बार रिव्यू मीटिंग करके और उसको तय करेंगे किस दिन उसको चालू करना है। लेकिन इसको 2-3 चरण बनाएंगे हम। एक चरण में जो ग्रामीण क्षेत्र की एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए वो काम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक चरण में अर्बन लोकल बॉडीज़ का बनाया जाएगा। एक चरण में जहाँ टाउन कंट्री प्लानिंग की जितनी ज़मीनें हैं उनको, हर एक विभाग अपने अपने काम में लगा है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त तक सभी विभागों की प्रक्रिया सामान्य रूप से चालू हो जाएगी। धन्यवाद। बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है, और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है, और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं।
या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से ये विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी और पिछले साल जुलाई 2019 में यही इसी स्थान पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक वाक्य से इस बात को मैंने उल्लेखित किया था, इसकी शुरुआत की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान। इस कार्यक्रम को शुरू करने की बात कही थी, उसमें से कल्पना सारी बताई गई थी। डिपार्टमेंट भी उसके बाद एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उसका एक प्रारूप हमने सिरसी में, जैसा बताया, 26 जनवरी पिछले इसी साल 2020 में एक अन्य कार्यक्रम डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड का करते हुए वो एक कार्यक्रम था, उसी के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसकी घोषणा की थी कि हर वो परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक या इससे कम है और 5 एकड़ जमीन से कम है, ऐसे सब परिवारों को हम 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनको सहायता पहुंचाएंगे। उनकी योजनाओं की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ जनता नहीं उठा पाती, उसमें प्रीमियम आदि देने होंगे, उसके लिए बाकी बचा पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा। उस समय हमको पता नहीं था कि कोविड आएगा और कोरोना से पीड़ित लोग प्रभावित होकर के अपने कामकाज को भी खो बैठेंगे, 2 समय का भोजन भी शायद दुर्लभ हो जाएगा। हमने उस योजना को शुरू तो एक सामान्य परिवारों के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको उस कोविड के पीरियड के अंदर ये मिला। केवल उसी एक स्कीम में लगभग 6.5 लाख लोगों को हमने पैसा भेजा और बाकी जो सारी योजनाएं बनाई उसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अलग अलग डाटा अलग अलग जगह था, चाहे वो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स की बात बताई, उनके वर्कर्स की बात बताई, ऐसा BPL के लोग जो उन दोनों श्रेणियों में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको मिलाकर के 16.5 लाख लोगों को 4,000 से 5,000 रुपया महीना, यानी हर सप्ताह 1,000 करके दिया था। उस पूरे महीने में हमने 5,000 रुपये तक भी पहुंचाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना